बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज हम 4 जनवरी 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए लेसन नंबर 6 कायद विजन एंड पाकिस्तान के पैराग्राफ्स को स्टडी करेंगे। तो हम पेज नंबर 63 और 64 पर मौजूद पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5 की ट्रांसलेशन करने लगे हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 63 खोल लीजिए। तो चलिए आगाज़ करते हैं। द कायद विजन एंड पाकिस्तान। बेटा आज हम इस लेसन के पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5 को ट्रांसलेट करने लगे हैं। इससे पहले कि इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेट की जाए, इसमें मौजूद डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखना ज़रूरी है। तो देखिए, पहला वर्ड है आइडियोलॉजी, नज़रिया। इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर। बेस्ड ऑन, इस्तवार था। कोड, ज़ाब्ता। फंडामेंटल, बुनियादी। एज ए होल, इज्तमाई तौर पर। प्रिंसिपल, असूल। न्यूमेरस, बेशुमार। इंडिपेंडेंट, आज़ाद। चैलेंजेस, मुश्किलात। अटेम्प्ट, कोशिश। स्ट्रगल, जद्दोजहद। मर्ज, जम करना। डायनामिक, भरपूर। आइडेंटिटी, शनाख्त या तशख़्ख़ुस। लीडरशिप, क़यादत। रेजिस्टेड, मज़ाहमत की। ओवरकम, काबू पाना। फेथ, ईमान। प्रेजेंट, मौजूदा। बिलीफ, अकीदा। डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात। फर्मली, पुख्ता तौर पर। फॉलोइंग, अमल पैरा होकर या अपनाकर। अमर्जिंग, ज़हूर होने वाली। मोटो, असूल। रिफॉर्म, इस्लाह करना। डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त। डिपार्टमेंट, शोबा। सक्सीड, कामयाब होना। कलेक्टिवली, इज्तिमाई तौर पर या मजमूई तौर पर। पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेट करते हैं बेटा। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर मुनसर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर मुनसर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं। Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ज़म कर देने की किसी भी कोशिश की भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। पैराग्राफ नंबर 4। कायद आज़म वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद आज़म पुख्ता अकीदे और ईमान वाले शख्स थे। ही फर्मली बिलीव्ड, उनका पुख्ता यकीन था, दैट द न्यू एमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की उभरती हुई नई रियासत बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी असूलों पर इस्तवार, वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज ए होल,
इज्तिमाई तौर पर पूरे मुस्लिम माशरे की या पूरे माशरे की इस्लाह करेगी। हाँ जी, कायद आज़म एक पुख्ता अकीदे और ईमान वाले शख्स थे। उनका पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान की उभरती हुई नई रियासत जो कि इस्लामी असूलों, जिसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर इस्तवार थी, वो इज्तिमाई तौर पर माशरे की इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में सितंबर 1945 को सितंबर 1945 को कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ ए कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, पूरे मुस्लिम माशरे को बाकायदा बनाने वाला, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। जी, अपने ईद के पैगाम में सितंबर 1945 को कायद आज़म ने फरमाया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम माशरे को बाकायदा बनाता है। यानी इस्लाम पूरे मुस्लिम माशरे को ज़िंदगी के हर शोबे में इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर बाकायदा बनाने वाला एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। आइए अज़ीज़ तलबा, पैराग्राफ नंबर 5 को ट्रांसलेट करते हैं। टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद आज़म के पाकिस्तान को अनगिनत या बेशुमार मुश्किलात का सामना है। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल द मुस्लिम्स हैड मेड, कि मुसलमानों ने किस कदर ज़्यादा जद्दोजहद की अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भरपूर क़यादत में। आज कायद आज़म के या कायद के पाकिस्तान को अनगिनत मुश्किलात का सामना है। हम भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायद आज़म की भरपूर क़यादत में किस कदर भरपूर जद्दोजहद की। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। ओवरकम, काबू पाना। बाय फॉलोइंग द कायद गोल्डन मोटो, कायद के सुनहरी असूल को अपनाकर, कायद के सुनहरी असूल पर अमल पैरा होकर। वो असूल कौन सा है बेटा? फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, यानी नज़्म व ज़ब्त। हम कायद आज़म या कायद के सुनहरी असूल, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त या तंजीम पर अमल पैरा होकर मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ, नौजवान नस्ल को उनकी नसीहत याद दिलाकर, बाय रिमेंबरिंग याद दिलाकर, एडवाइस नसीहत, और यूथ नौजवान नस्ल, नौजवान कौम, हम नौजवान कौम को उनकी नसीहत याद दिलाकर अपनी कौम को क्या कर सकते हैं? ताकतवर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। इट इज़ नाउ अप टू यू, अब ये आप पर मुनहसिर है। अप टू यू, आप पर मुनहसिर होना, अब ये आप पर मुनहसिर है। टू वर्क एंड वर्क, कि काम करें और काम करें। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, तो कामयाबी हमारा मुकद्दर है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप काम करें और कामयाबी हमारा मुकद्दर है। तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बखूबी समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।